हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का द सृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल से आप सभी को ज्ञात हो रहा होगा कि ये क्लास 2025 के बिहार बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने जा रहा है। हम यहाँ सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ष 2025 के लिए हैं, उन प्रश्नों का एक समूह लेकर आपके सामने आए हुए हैं। आप सभी परीक्षा में उपस्थित होने से पहले इन प्रश्नों पर एक नज़र ज़रूर देख लें, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इतिहास विषय से रिलेटेड सभी प्रश्न इसी वीडियो क्लास से आने की संभावना बन रही है। तो चलिए, आपका समय बिना गवाए हुए हम आते हैं आज के विषय पर। लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि आपके सामने 4 वीडियो क्लास आएंगे और इन 4 क्लास में पहला क्लास जो कि आज होने जा रहा है वह इतिहास विषय से संबंधित है। इसके बाद हम आएंगे सिविक्स और फिर अगला क्लास होगा अर्थशास्त्र और अंतिम सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे भूगोल विषय पर। तो 4 क्लास में आपके सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और इन वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रश्न को रखेंगे। आप सभी से उम्मीद होगा कि आपने जो पूरे वर्ष पढ़ा है उन नोट्स बुक के सहारे या जो भी गैस पेपर मॉडल पेपर भी अवेलेबल है मार्केट में, उनकी मदद से आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम लोग इतिहास विषय में देखते हैं आज। जैसे कि 2 अंक वाले 3 प्रश्न करने के लिए आते हैं इतिहास से सब्जेक्ट से, तो उन 3 प्रश्नों को हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। इनमें देखना होता है कि आज के समय में जो भी परीक्षाएं क्लास 10th की होती है वह 2 शिफ्ट में होती है और आपके सामने प्रत्येक शिफ्ट में 6 प्रश्न आएंगे। उन 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न को आपको करना है। तो इसका अर्थ होता है कि दोनों शिफ्ट मिलाकर 2 अंक वाले टोटल 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 प्रश्न में से आपको फर्स्ट में 6 रहते हैं और सेकेंड शिफ्ट में 6 रहते हैं। 3-3 प्रश्न करना है, तो 6 अंक का आपको ये हो जाएगा और 4 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास विषय में जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी वह आज के वीडियो क्लास से ही होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर। जैसा कि बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? सबसे पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? जो कि इतिहास की जो पुस्तक है उससे प्रथम अध्याय से ही यह दिया हुआ है। राष्ट्रवाद क्या है आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि अब तो आप परीक्षा में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग यह भी देखना चाहेंगे कि जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उनमें से भी कौन से प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो राष्ट्रवाद क्या है यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावना है कि पूछा जाए। इसके बाद है मेजनी कौन था? यह भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, मेजनी कौन था? चलिए एक सेकंड, पेन चूज कर लिया गया है। राष्ट्रवाद क्या है, इसके बाद मेजनी कौन था, फिर है मेटरनिख युग क्या है? क्या दोस्तों, मेटरनिख युग क्या है? इसके बाद दिया हुआ खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? चलिए हम लोग कलम चूज कर रहे थे। पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है, दूसरा है कि खूनी, यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोग थे खूनी रविवार
से आप क्या समझते हैं। फिर है अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है। नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। नई आर्थिक नीति जिसको एनईपी कहते हैं वो क्या होता है। बाओ दाई कौन था और हो ची मिन्ह कौन था। तो इन प्रथम स्लाइड से जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वह इस पेज से हमारे दृष्टिकोण से अक्टूबर क्रांति, नई आर्थिक नीति और मेटरनिक युग क्या है, यह हमारे दृष्टिकोण से आपके लिए हो सकता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। क्या है स्टूडेंट्स, हिंद चीन का अर्थ क्या है। इसके बाद एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में एक बहुत साधारण सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। हिंद चीन का अर्थ क्या है। AITC जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, यह भी इम्पोर्टेंट है। और औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, साथ ही साथ उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। इन प्रश्नों की श्रृंखला में जो भी सिलेक्टेड प्रश्न है उनमें से भी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न इस स्लाइड से यह देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से क्या तात्पर्य है। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। छापा खाना क्या था। रेशम मार्ग किसे कहा जाता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो कौन थे। छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। पांडुलिपि क्या है। तो इन स्लाइड से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं वह औद्योगिकरण क्रांति से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से क्या तात्पर्य है। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। साथ ही छापा खाना क्या था, यह भी इम्पोर्टेंट हो रहा है। इतने प्रश्न को जिसे हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है उनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो चलिए अब चलते हैं 4 अंक वाले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 4 अंक वाले प्रश्न की श्रृंखला में पहला प्रश्न पहले अध्याय से है। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 1830 की क्रांति के कारण व परिणाम की व्याख्या कीजिए। यह भी इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, जितना वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं यह प्रश्न। जुलाई 1830 क्रांति के कारण व परिणाम की व्याख्या कीजिए देखने के लिए मिल रहा है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रूसी क्रांति के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न वर्तमान दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग अभी देख रहे होंगे समाचार पत्रों में भी, टेलीविज़नों के माध्यम से कि रूस में क्रांति हो रही है। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी देखने को मिल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो इसके दृष्टिकोण से प्रश्न यह इम्पोर्टेंट होता है कि रूसी क्रांति से रिलेटेड पूछ दिया जाए। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों में से यहाँ जो 6 प्रश्न इस स्लाइड पे हैं इनमें से हम देख रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है। विशेष रूप से आप उन प्रश्नों को जरूर एक बार देखकर जाएंगे।
इनमें पहला प्रश्न जो है यह इम्पोर्टेंट है, दूसरा 1830 की जो जुलाई क्रांति है और रूसी क्रांति के कारण एवं परिणाम, इन तीनों प्रश्न को हमारे दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? पहला प्रश्न यहाँ पे है, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाली परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय समाज ने कैसे प्रभावित किया और भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। यहाँ जो इस स्लाइड में प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है, हमारे दृष्टिकोण से इन प्रश्नों की श्रृंखला में इस स्लाइड से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय समाज ने कैसे प्रभावित किया, यह इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखिए। हमारे दृष्टिकोण से इन स्लाइड से 4 प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वैसे आप सभी प्रश्नों को देखेंगे, आपके लिए जितना प्रयास करेंगे प्रश्नों को करने का उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो हमारे दृष्टिकोण से इतिहास में आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मीटरनिक युग क्या है, इसको जरूर देखेंगे। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? नई आर्थिक नीति क्या है? 3 प्रश्न यहाँ हुए। हिंद चीन का अर्थ क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से क्या तात्पर्य है? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? छापा खाना क्या था? तो इस प्रकार से 2 अंक वाले प्रश्नों की श्रृंखला में हमने सिलेक्ट किया आपके लिए 4 प्रश्न इस स्लाइड से, 5 यहाँ से 9 हुए और 9 और 3 12 प्रश्न, यानी कि आपके दोनों शिफ्ट को मिलाकर 12 प्रश्न दिए जाएंगे। हमने भी आपके लिए केवल 12 ही प्रश्न को सिलेक्ट किया है। और जो 4 अंक वाले 2 प्रश्न बनाने के लिए मिलेंगे प्रत्येक शिफ्ट में, तो टोटल 4 प्रश्न एक शिफ्ट में दिए जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। इस प्रकार से टोटल 8 प्रश्न दोनों शिफ्ट को मिलाकर दिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। तो 3 प्रश्न हमने इस स्लाइड से जो आप देख रहे हैं, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान, एक प्रश्न ये। जुलाई 1830 की क्रांति, फिर रूसी क्रांति के कारण परिणाम, तो 3 प्रश्न इस स्लाइड से और 4 प्रश्न हमने इस स्लाइड से सिलेक्ट किया है। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय समाज ने कैसे प्रभावित किया? भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखिए। तो हमने टोटल यहाँ से 7 प्रश्न दिया है, आप लोग इसे ज़रूर देख लेंगे। चलिए हम आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। यदि आपको इनके आंसर भी चाहिए वीडियो क्लास में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके लिए कि उत्तर सहित भी हम एक क्लास लेकर आए, जिससे आपको कम समय में अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।